गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने सूरदास का जीवन परिचय और उनका पहला पद पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे पद की, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। दूसरा पद पढ़ते हैं। क्या है? मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितह तै, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। बच्चों, हम आपको इसका कठिन शब्दों का अर्थ बता देते हैं। देखिए, माज का मतलब अंदर, मन ही माज मन के अंदर, आधार अवलंब, अवधि समय। देखिए, अवधि जिस पे बड़ी की मात्रा होती है वो एक बोली है। बोली क्या है? वो इतनी सशक्त बोली है कि उसे एक भाषा का रूप दिया जा चुका है, क्योंकि जितनी बोलियों में अवधि में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आपका रामचरितमानस ही लिखा गया है। तो इसकी प्रचुरता के कारण, इसके सामर्थ्य के कारण इस बोली को भाषा का रूप दे दिया गया है। वैसे आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली, हरियाणवी, बहुत सारी बोलियां, ये जो आपकी बोलियां हैं, इन बोलियों को बोली ही कहा जाता है, पर अवधि को भाषा भी कहा जाता है। बोली तो वो है ही है, और अवधि जिस पे छोटी की मात्रा लगती है उसका मतलब होता है समय, ठीक है। आधार अवलंब, सहारा, आस उम्मीद, आवन आगमन, बिथा व्यथा। दही का मतलब यहाँ दग्ध होना, जलना है। दही खाने वाली दही से नहीं है। अब गुहार, पुकारना, अपनी रक्षा के लिए पुकार लगना, करुण सुर में पुकार करना। उततै उधर से, जितहि जिधर से, मर्यादा मर्यादा, ठीक है। अब चलिए हम भावार्थ पढ़ते हैं। मन की मन ही माझ रही, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की पीड़ा, हमारी मन की बातें तो मन के अंदर ही रह गई। हम श्री कृष्ण से ये भी नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाए और श्री कृष्ण चले गए। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम किससे जाकर कहें अपने मन की व्यथा, किससे कहें? कौन है जो हमारे मन की पीड़ा समझ पाएगा, जिससे हम अपनी पीड़ा कह पाएंगे? एकमात्र श्री कृष्ण थे जो हमारे दुख दर्द को, हमारी भावनाओं को, हमारी पीड़ा को समझ सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण तो अब यहाँ है ही नहीं, तो हम अपने मन की व्यथा किससे कहें? अर्थात कोई नहीं समझने वाला है, ना ही परत कही। इसलिए हमें अपनी पीड़ा किसी से कही भी नहीं जाती। दूसरी बात ये भी है कि हमारे मन में इतनी अधिक पीड़ा है, हमारी भावनाओं का प्रवाह इतना ज़्यादा है, इतना प्रवाह ज़्यादा है भावनाओं का, कि इसके लिए शब्द ही नहीं है कि हम किसी शब्द में इसको अभिव्यक्त कर सकें कि हमारे अंदर कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। इसे हम किस शब्दों में बांध भी नहीं सकते हैं, हमसे ये कहा नहीं जाता है। जब भावनाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, भावनाओं का प्रवाह बहुत अधिक होता है, तो व्यक्ति चुप हो जाता है, वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। जैसे आपने कोई घटना सुनी होगी कि किसी के साथ बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, कोई दुखद घटना घट गई और व्यक्ति ने एक भी आंसू नहीं बहाया, वो चुप सा हो गया। तो चुप सा नहीं हो गया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे इतना गहरा शौक लगा है, इतना गहरा दुख पहुंचा है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकता। तो
गोपियों की दशा भी यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही है कि वे अपने मन की बात कह ही नहीं सकती, बता ही नहीं पा रही हैं। आगे गोपियाँ कह रही हैं, अवधि आधार आस सावन की। श्री कृष्ण जो जाते समय हमसे समय लेकर गए थे, जो जब जा रहे थे, जो उन्होंने हमसे समय मांगा था जितने दिनों का, जो अवधि उन्होंने बताई थी कि इतने दिनों बाद हम लौट कर आएंगे, उसी अवधि को, उसी उनके आने की आस में, उसी आस को आधार बनाकर हमने अब तक अपने तन मन की पीड़ा को, अपनी विरह व्यथा को सहन किया। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अब आपके द्वारा कहे जाने वाले इन योग के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह अग्नि है कई गुना बढ़ गई। अर्थात अब हमें ये भरोसा हो गया कि श्री कृष्ण के मन में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं बचा। श्री कृष्ण हमें भूल चुके हैं। इस प्रेम को, इस वृंदावन को, गोकुल को, गोपियों को, सबको वो भूल चुके हैं। नहीं तो वे कभी योग का संदेश नहीं देते। अगर वे पहले वाले श्री कृष्ण होते तो वे जानते हैं कि इसे सुनकर हम पर क्या बीतेगी, तो वह कभी भी योग का संदेश नहीं भेजते। तो एक तो हम पहले से ही विरह की मारी थी, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी थी, लेकिन आपके द्वारा ये योग का संदेश सुन सुनकर हमारी विरह अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई, अर्थात बहुत अधिक बढ़ गई है। चाहत हुती गुहार जितैते उतते धार बही। जिस तरफ से हमने अपनी रक्षा की गुहार की थी, अपनी रक्षा करने के लिए जिधर से हम पुकारना चाहते थे, हमें आस थी, उम्मीद थी कि इधर से हमारी रक्षा हो सकती है, अर्थात हमारी पीड़ा को कम किया जा सकता है। श्री कृष्ण आकर स्वयं या तो हमारी पीड़ा मिटाएंगे या उनकी संदेश के द्वारा, उनके किसी मधुर प्रेम संदेश के द्वारा हमारी पीड़ा कुछ कम हो सकती है। लेकिन निराशा, हमारे हाथ निराशा ही लगी। जिधर से हमें अपने पीड़ा के कम होने की उम्मीद थी, उधर से ही पीड़ा को बहाने वाली योग की धारा बहती चली आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम अब किससे अपने पीड़ा को कहें, अर्थात जब हमारी पीड़ा को श्री कृष्ण नहीं समझ सकते, जब हमारे दर्द का एहसास श्री कृष्ण को नहीं है, तो हमारी पीड़ा को भला अन्य व्यक्ति कहाँ समझ पाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कह रही हैं, अब धीर धरें क्यों मर ज़्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप ही बताइए अब भला हम कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, जब श्री कृष्ण ने प्रेम की सभी मर्यादाओं का परित्याग कर दिया। बच्चों, प्रेम की एक मर्यादा होती है कि अपने प्रेमी के, अपने प्रिय के सुख के लिए सब कुछ करना, उसके सुख के लिए अपने सुख का भी परित्याग कर देना। एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की भलाई के लिए उचित कार्य करना, वही कार्य करना जिससे उसकी प्रजा प्रसन्न हो सके। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण ने राजा बनने के बाद न राजा की मर्यादा निभाई और न ही एक प्रेमी की मर्यादा निभाई। तो बताइए, जब श्री कृष्ण ही बदल गए तो हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। अर्थात गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे दुख का कोई और छोर नहीं है, हमारा दुख चरम अवस्था को पहुंच गया है, क्योंकि श्री कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। बच्चों, यहाँ पर भावार्थ आपका पूरा हो गया, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए
हम इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप जानते होंगे भाषा। भाषा क्या है इस पद की? तो भाषा ब्रज है। अच्छा, हम आपको एक बात और बताते हैं कि कैसे पहचानते हैं भाषा क्या है। अगर आपको भाषाओं की इतनी पकड़ नहीं है कि आप भाषा पहचान सकें, तो आप कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप कवि का जब जीवन परिचय देखते हो, उसमें देखिए कवि की भाषा क्या है। तो उस कवि की जो भाषा होगी वो उसी भाषा में लिखेगा। सूरदास की भाषा क्या थी? ब्रज थी। अब जैसे तुलसी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों थी, तो वहाँ थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। अब देखिए, भाषा आपने पहचान लिया, ब्रज भाषा है। और बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार कहाँ हो सकता है? आप खुद थोड़ा सा प्रयास करिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले बताते हैं आपको, सबसे सरल अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। क्या है परिभाषा? जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए कहाँ पर है? अवधि, आधार, आस, आवन की। यहाँ पर अवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब और अलंकार ढूंढिए। देखिए, सुन सुन आपने देखा शब्द? सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब दूसरी बार आना, एक शब्द दो बार आना, पुनः आना। तो वहाँ पर जहाँ पर एक शब्द दो बार आ जाए, वर्ण नहीं, अक्षर नहीं, शब्द, तो वहाँ पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है। और काव्य सौंदर्य में एक चीज़ और होता है, गुण। तो गुण कहाँ होता है? गुण होता है सारी मधुर ऐसी कोमल रचनाओं में प्रसाद गुण होता है। बच्चों, गुण आपके 3 हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। कैसे है? कौन सी रचनाएं मधुर होती हैं? देखिए, ये श्रृंगार रस है। इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस। और कौन सा श्रृंगार रस? वियोग श्रृंगार रस। गोपियों और कृष्ण से जुड़े जितने भी पद हैं, सब वियोग श्रृंगार में आते हैं। ज़्यादातर, अधिकतर वियोग श्रृंगार में आते हैं। कहीं कहीं श्री कृष्ण का साथ में जहाँ पर हैं, मुरली आदि का वर्णन जहाँ पर है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, नहीं तो वियोग श्रृंगार ही है। और सूर्य का, गोपियों का जो वर्णन है, वो तो वियोग श्रृंगार में ही है। तो श्रृंगार रस में गुण माधुरी होता है। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने बातें आपको बता दी, जो मुख्य बातें थी। चलिए, अब हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं तीसरा पद।